वेलकम टू ओनली मैथमेटिक्स सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग भाग करना सीखेंगे। ठीक है, यानी कैसे किसी संख्या में भाग दिया जाता है उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप लोग को जो है ना जीरो लेवल से भाग करना सिखाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग को भाग नहीं भी आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को भाग करना आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इतना एक्सप्लेन के साथ आप लोग को बताऊँगा कि गारंटी है कि आप लोग को भाग देना आ जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग को वीडियो को बिना स्किप किए हुए टिल दी एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है कि आपको कहीं कठिनाई हो सकती है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए टिल दी एंड तक देखना है, तो ही जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं 98, 76, 794 में। ठीक है, यानी इसमें हम भाग दे रहे हैं, 2 से भाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप जिस संख्या से भाग लगा रहे हैं उस संख्या का आपको टेबल आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ हम लोग 2 से भाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो 2 का टेबल आई थिंक सबको मालूम ही होगा। ठीक है, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ 2 जो है, तो यहाँ देखिए यहाँ कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पहले 1 डिजिट देखेंगे। ठीक है, अगर 1 डिजिट में भाग लग जाएगा तो 1 डिजिट में भाग लगाएंगे। अगर 1 डिजिट में भाग नहीं लगेगा तो उस कंडीशन में हम लोग 2 डिजिट को सम्मिलित करके भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ 1 डिजिट में 2 है। ठीक है, और अगर यहाँ 1 डिजिट में ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, कितना है, 9 है। तो 2 से तो 9 में भाग लग जाएगा, तो हम लोग को यहाँ 2 डिजिट सम्मिलित करने का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 1 डिजिट से 1 डिजिट में भाग लग जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग 1 डिजिट से 2 से 1 डिजिट में भाग लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ जैसे 9 है तो 9 का टेबल तब तक पढ़ना है कि जब तक कि 9 और उससे कम ना आ जाए। ठीक है, लेकिन उससे बड़ा नहीं लेना है। अगर उससे बड़ा लेते हैं तो फिर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, जब भी लेना होगा आपको वह संख्या या फिर उससे कम वाली संख्या लेनी होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम लोग के पास 9 है। ठीक है, तो 2 के टेबल में 9 तो है नहीं, तो 9 से कम वाली, तो 9 से कम कौन कौन सी संख्या है, तो देखिए पहले तो 8 है, 6 है, 4 है, 2 है। ठीक है, ये 9 से कम वाली संख्या है। तो देखिए अगर 2 लेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, 4 भी लेंगे तो फिर बहुत कम हो जाएगा, 6 भी लेंगे तो 6 लेंगे तो 3 से पर बच जाएगा, जो कि 2 से बड़ा है, वो भी नहीं खाएगा। तो हम लोग को क्या लेंगे, जैसे 8 लेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 8 में जैसे 9 को 8 में घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो हम लोग का यहाँ 8 खा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 के टेबल में 8 कितना बार में आता है, तो 4 बार में आता है। ठीक है, यहाँ 4 लिख देना है और यहाँ 8 लिख देना है। ठीक है, और इसको घटा देना है। ठीक, तो देखिए जैसे कि यहाँ 9 में 8 को घटाएंगे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 1 बच गया। ठीक है, देखिए 1 जब बच गया ना तो इसमें देखिए भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ जो है ना कुछ ऐसी संख्या को ले लीजिएगा कि जो कि यहाँ शेष के रूप में इससे बड़ा बच जाए। अगर इससे बड़ा बच जाता है ना तो फिर आप लोग का गलत हो जाता है। ठीक है, तो जब भी लेना होगा तो घटाने के बाद इस संख्या से यानी भाजक से छोटा बचना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए 8 लिए तो यहाँ 1 बचा जो कि 2 से छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा भाग सही गया इस जगह। ठीक है, अब देखिए यहाँ 9 में तो भाग दे चुके, 9 में भाग दिए, 2 से 4 बार में 8 गया और 1 शेषफल बचा। ठीक है, तब उसके अगली वाली संख्या को यहाँ उतारेंगे। ठीक है, तो उसके अगली वाली संख्या क्या है, 8 है, तो यहाँ 8 उतारेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ 8 उतारे तो कितना बन गया, दोनों संख्या सम्मिलित होकर 18 बन गया। अब हम लोग को 2 से 18 में भाग देना है। ठीक है, तो देखिए 2 से 18 में भाग देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 2 के टेबल में 18 है या नहीं। तो आप लोग कहिएगा जी हाँ 2 के टेबल में 18 है। तो देखिए 2 के टेबल में 18 कितना बार में आता है, तो 9 बार में आता है। ठीक है, तो उस 9 को आप लोग को यहाँ लिख देना है और 18 को यहाँ लिख देना है। ठीक है, और इसको घटा देना है। ठीक है, तो देखिए जब 8 में 8 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कुछ नहीं, यानी कट्टम कुटी या जीरो भी दे सकते हैं। और इधर 1 में 1 बचा, 1 में 1 घटाइएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ 9 और 8 में हम लोग भाग दे चुके। ठीक है, तब उसके अगली वाली संख्या में भाग देनी है, तो उसके अगली वाली संख्या क्या है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को 7 उतारना है। ठीक है, यानी यहाँ 7 उधर जाएगा। ठीक है,
तो देखिए अब हम लोग को 2 से 7 में भाग देना है, ठीक है। तो देखिए 2 के टेबल में अब हम लोग को देखना है कि 7 है या नहीं। तो आप लोग बोलिएगा कि 2 के टेबल में तो 7 है नहीं। तो जब 7 नहीं है तो 7 से कम वाली संख्या लेनी है। तो देखिए 2 के टेबल में 7 से कम कितनी संख्या है? तो पहला तो 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। अब बात रहा कि इन तीनों संख्या में से कौन सी संख्या इस जगह खिलानी होगी। तो देखिए अगर 2 लेते हैं तो शेषफल हमारा 5 बच जाता है, यानी 2 7 में जब 2 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, जो कि 2 से बड़ा है, ठीक है। तो 2 हमारा यहाँ खाएगा नहीं। तो देखिए 2 के बाद फिर अब 2 के टेबल में क्या आता है? 4 आता है, ठीक है। तो चलिए 4 को भी इस जगह देख लेते हैं। तो देखिए जब 4 खिलाएंगे इस जगह तो शेषफल हमारा 3 बच जाएगा, ठीक है। तो 4 भी नहीं खाएगा क्योंकि शेषफल जो है ना 2 से बड़ा बच जा रहा है, तो यहाँ 4 भी नहीं खाएगा। तब उसके बाद फिर क्या बचा? 6। तो देखिए जब 6 को लेंगे तो जब 7 में 6 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा, यानी यहाँ 6 खा जाएगा इस जगह, ठीक है। तो फिर देखिए 2 के टेबल में 6 कितना बार में आता है? तो 3 बार में आता है, ठीक है। तो उस 3 को यहाँ उतार देनी है और 6 को यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करना है? घटा देना है, ठीक। तो देखिए जैसे 7 में 6 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 उतर गया। अब यहाँ देखिए 1 उतर गया तो 2 से 1 में भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? उसके अगली वाली संख्या उतारेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लोग 9, 8 और 7 में भाग दे चुके हैं, तो उसके अगली वाली संख्या क्या है? यहाँ 6 है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को 6 उतारनी होगी, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ 6 उतारे तो 1 और 6 मिलकर कितना बन गया? 16, ठीक है। तो अब हम लोग को किस संख्या में भाग देना है? 16 में, यानी 2 से 16 में भाग देना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि 2 के टेबल में 16 है या नहीं। तो आप लोग बोलिएगा कि जी हाँ 2 के टेबल में तो 16 है। तो जी तब जब 2 के टेबल में 16 है तो 2 के टेबल में 16 कितना बार में आता है? तो 8 बार में आता है। तो उस 8 को अब यहाँ लिख देनी है और उसके बाद फिर 16 को यहाँ लिख देनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर घटा देना है, ठीक है। तो देखिए जब 6 में 6 को घटाइएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा, और यहाँ भी 0 बच जाएगा, ठीक है। यानी कट्टम कुटी दीजिए या फिर 0 दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9, 8, 7, 6 यहाँ तक हम लोग भाग कर चुके हैं, ठीक है। उसके अगली वाली संख्या में भाग देना है, तो उसके अगली वाली संख्या क्या है? 7 है। तो यहाँ क्या उतर जाएगा? 7 उतर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 7 में फिर कितना बार में भाग लग जाएगा? तो देखिए यहाँ 7 में भाग लगा चुके हैं, कितनी बार में? 3 बार में। 3 बार में कितना आता है? 2 के टेबल में 6 आता है, ठीक है। तो यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक है। उसको घटा देंगे। तो देखिए जब 7 में 6 को घटाइएगा कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। देखिए अब यहाँ देखिए 2 से तो 1 में भागना लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे? यहाँ जो उसके आगे संख्या है उसको यहाँ उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 7 में भाग दे चुके हम लोग, तो उसके आगे अब क्या है? 9 है। तो यहाँ हम लोग को 9 में भाग देना है, ठीक है। नहीं यहाँ 9 उतारना है। तो देखिए जब यहाँ 9 उतारेंगे तो कितना बन जाएगा? 19 बन जाएगा, ठीक है। यानी 1 और 9 सम्मिलित होकर 19 बन जाएगा। तो अब हम लोग को 2 से 19 में भाग देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 2 से 19 में भाग देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यह देखना होगा कि 2 के टेबल में 19 है या नहीं। तो आप लोग बोलिएगा कि 2 के टेबल में तो 19 है नहीं। तो फिर हम आप लोगों को क्या बोले कि जब वो संख्या नहीं मिले तो उससे कम वाली संख्या को लेनी है। हाँ, लेकिन उससे कम वाली संख्या उतना ही लेना है कि उसको घटाने के उस संख्या को घटाने के बाद शेषफल जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम बचे, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 के टेबल में 19 नहीं है, तो फिर किसको लेना पड़ेगा? 18। देखिए जब 19 में 18 को घटाएंगे तो देखिए 1 बच जाएगा, ठीक है, जो कि 2 से छोटा है, ठीक है। यहाँ 18 खाएगा, ठीक। तो यहाँ 18 2 के टेबल में कितना बार में आता है? तो यहाँ 9 बार में आता है। तो यहाँ 9 लिख दीजिए और यहाँ 18 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए। तो देखिए जब यहाँ 9 में 8 को घटाइएगा कितना बच जाएगा? 1, और इधर 1 में 1 कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, यानी 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम लोग यहाँ 9 तक उतार चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या है? 4 है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को अब क्या उतारना पड़ेगा? 4 उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ 4 उतारे तो क्या बन गया? 14। तो यहाँ हम लोग को अब 2 से 14 में भाग देना है। तो चलिए अब हम लोग 2 से 14 में भाग देते हैं।
तो देखिए 14 में भाग देने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि 2 के टेबल में 14 है या नहीं। तो आप लोग बोलेगा कि जी हाँ 2 के टेबल में 14 तो है। तो देखिए 2 के टेबल में फिर 14 आता है तो कितना बार में आता है, तो 2 का टेबल 7 बार पढ़ने से 14 आता है। ठीक है, तो देखिए 7 बार पढ़ने से जो 14 आता है तो उस 7 को आप लोग को यहाँ लिख देना है और 14 को यहाँ लिख देना है। ठीक है, और इसको घटा देनी है। तो देखिए जब 4 में 4 को घटाइएगा क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ 1 में 1 को घटाइएगा क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ देखिए 2 से इस संख्या में पूरा पूरा भाग लग गया। ठीक है, तो देखिए इतना बार में यानी जब इतना गुना इतना करेंगे तो हम लोग को इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इस संख्या को क्या कहा जाता है, भाजक। ठीक है, ये हमारा भाजक होता है और इसको भाज्य बोला जाता है, और ये होता है भागफल। ठीक है, और यहाँ जो कुछ भी बचेगा वो हमारा शेषफल के रूप में बचेगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ शेषफल के रूप में कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो शेषफल हमारा कुछ नहीं तो यहाँ 0 बचा है ना, कुछ नहीं तो मतलब 0, तो ये शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है, शेषफल 0 हो गया और भागफल कितना हो गया, 49, 38, 397। ठीक है, यानी जब 49, 38, 397 गुना 2 करेंगे ना तो हम लोग को भाजक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस जगह से आप लोग को एक फार्मूला मिल गया, भाज्य बराबर क्या फार्मूला मिल गया आप लोग को, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो देखिए जब भी कभी आप लोग को भाजक, भागफल और शेषफल दिया रहे, अगर भाज्य निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप इस फार्मूला का यूज करके भाज्य निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर इनमें से कोई सा भी चीज़ निकालने के लिए बोल दिया जाए, जैसे कि शेषफल ही निकालने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है, तो शेषफल आप इस प्रोसेस से भाग देकर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इस फार्मूला में जो जो दिया रहेगा, जैसे भाजक दिया रहेगा, भागफल दिया रहेगा, ठीक है, तो आप इस फार्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी संख्या में भाग दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।